हेलो बच्चों, आज फिर नमस्कार सभी को। वही टॉपिक आपका दूसरे दिन नरेशन के बारे में बात की जा रही थी। बात किए हुए बिना ही प्लीज कम टू द पॉइंट। कल आपको दो नियम मैंने आपको समझाए थे, जिसमें दूसरा नियम आपका चल रहा था। दूसरे नियम की बात करते हैं तो नरेशन में रूल नंबर 2 आता है कनेक्टर वाला, जोड़क शब्द वाला। जोड़क शब्द मैं आपको समझा चुका हूं। यहां 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। मैंने आपको थोड़ा लिखवा भी दिया कि हम आरवी समाप्त होने के बाद निम्न प्रकार से जोड़क शब्द लगाते हैं। कौन कौन से जोड़क शब्द लगाते हैं यहां से आगे थोड़ा लिखते हैं और फिर बात करते हैं। नंबर 1, यदि RS साधारण या नकारात्मक हो, अर्थात RS क्लॉज, आपको पता है RS रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग, किसी कर्ता सब्जेक्ट से प्रारंभ हो तो कनेक्टर दैट लगाते हैं। ये पहला। दूसरी बात आती है, यदि RS प्रश्नवाचक हो, अर्थात किसी HV ऑब्लिक मॉडल से प्रारंभ हो एवं पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो कनेक्टर इफ या वेदर लगाते हैं। ये 2 नियम मैंने आपको 2 नियम समझा दिए पहले। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा नोट भी इसमें डालना है। आशा करता हूं आपने कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको उतारिए। नोट लिखना है, यदि RS में और आता है तो कनेक्टर वेदर लगाते हैं।
तीसरा कनेक्टर, तीसरा जोड़क शब्द होता है WH। यदि RS किसी WH या हाउ शब्द से प्रारंभ हो एवं पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आता हो तो कनेक्टर उसी WH ऑब्लिक हाउस शब्द को लगाते हैं। यहां तक मैं आपको लिखवा चुका हूं 2 नियम, और दोनों नियम मैंने आपको समझा भी दिए हैं। आज अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। व्हाट इज द थर्ड रूल टू चेंज एनी डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी भी डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने का तीसरा नियम क्या है? कनेक्टर या जोड़क शब्द लगाने के बाद तीसरा जो नियम आता है वो नियम है आपको किस प्रकार से प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम को लिखना है। प्रोनाउन जो चेंजेस होते हैं, सर्वनाम में जो परिवर्तन होते हैं, वो यहां बात करते हैं। तीसरा नियम लिखाने से पहले उसको समझिए। व्हाट इज द थर्ड रूल? क्या है तीसरा नियम? मैंने एक सेंटेंस आपको शुरुआत में बताया था, दिया था, समझाया था। राम सेड टू मी ही इज ए टीचर, जिसमें हम 2 नियम कंप्लीट कर चुके हैं। राम टोल्ड मी। कौन से 2 नियम? एक तो टोल्ड वाला और एक दैट वाला। ये 2 नियम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा नियम क्या है? जोड़क शब्द जो है, कनेक्टर है, इसके जस्ट बाद हम रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच RS, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला जो भाग है, ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला भाग है, इसमें कर्ता है, उसको उठाते हैं। यदि आप कनेक्टर जोड़क शब्द दैट लगा रहे हो तो कर्ता आपको प्रारंभ में, शुरुआत में ही मिल जाता है, हम उसको लिखेंगे। बच्चे सबसे ज्यादा गलती यहां करते हैं। दैट कनेक्टर लगाने के बाद गलती करने का चांस तो कम होता है, क्योंकि कर्ता शुरुआत में, प्रारंभ में ही मिल जाता है, लिख देते हैं। लेकिन जब कनेक्टर इफ या वेदर लगाते हैं, कनेक्टर जोड़क शब्द इफ या वेदर लगाते हैं, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार का होता है। इज ही ए टीचर, इस प्रकार का। और विद्यार्थी कनेक्टर इफ लगाने के जस्ट बाद इस सहायक क्रिया को लिख देते हैं या चेंज करके लिख देते हैं, जबकि इस जोड़क शब्द के बाद आना क्या चाहिए? कर्ता, सब्जेक्ट आना चाहिए। यहां गलती करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जोड़क शब्द जो लगाया जा रहा है, यहां दैट लगाया जा रहा है, इफ या वेदर लगाया जा रहा है, WH शब्द यहां जोड़क शब्द लगा रहे हैं, ये तीनों ही जोड़क शब्द यहां लगाए जा रहे हैं। इस जोड़क शब्द के जस्ट बाद हम रिपोर्टेड स्पीच यानी RS का क्या लेते हैं? कर्ता लेते हैं।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां जोड़क शब्द यदि टू लगाते हैं तो उसके बाद कर्ता को नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि आरएस में कर्ता होता ही नहीं है। आरएस में कर्ता होता नहीं है, इसीलिए तो हम क्या लगा रहे हैं? टू लगा रहे हैं। तो टू के बाद कभी भी कर्ता को नहीं लिखते, कर्ता नहीं होता ऐसे वाक्यों में। टू के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है मुख्य क्रिया की। आफ्टर टू यू विल राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। टू के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आप लिखोगे। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि कनेक्टर लगाने के बाद किसको उठाते हैं? कर्ता को। यदि दैट लगाया है तो कर्ता प्रारंभ में मिल जाएगा, शुरुआत में मिल जाएगा। इफ या वेदर लगाया तो कर्ता दूसरे स्थान पर मिलेगा। और यदि आपने कोई WH या हाउस शब्द लगाया है, जोड़क शब्द, तो कर्ता आपको तीसरे स्थान पर मिलेगा। आपको वहीं से उठा करके ये लाना है। मैं यह बात करता हूं, जोड़क शब्द लिखने के बाद कर्ता लिखोगे, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों कर्ता संज्ञा दी हुई है या और भी कोई संज्ञा दी हुई है सेंटेंस में, तो उसको जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। लेकिन यहां यदि कोई सर्वनाम दिया हुआ है, कोई भी प्रोनाउन दिया हुआ है, तो हम उस प्रोनाउन को चेंज करते हैं, प्रोनाउन को बदलते हैं। प्रोनाउन को 3 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। इन तीनों में ही आपको नंबर 1 मिलेगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा मिलेगा पजेसिव प्रोनाउन और चौथा मिलेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहने का मतलब कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और निज कारक, ये 3 प्रकार के आपको सर्वनाम मिलेंगे। एक प्रोनाउन टेबल होती है, सर्वनाम की सारणी होती है। मैं आपको यहां बनवा देता हूं, अभी थोड़ी देर बाद नियम दिखाऊंगा तभी, लेकिन आप थोड़ा समझिए। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आई और वी। ध्यान दीजिए, तीनों ही प्रकार के सर्वनाम में 2 सर्वनाम होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन, सिंगुलर और प्लुरल, जिसमें आपको सब्जेक्टिव कर्ता में होते हैं फर्स्ट पर्सन में आई वी, फर्स्ट पर्सन में ही ऑब्जेक्टिव होता है मी अस। पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो पजेसिव में होता है माय, माइन, आवर, आवर्स। इस पजेसिव में 2 होते हैं, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। प्रिय विद्यार्थियों, माय और आवर ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये संबंध बताने वाले विशेषण हैं, जबकि माइन और आवर्स ये संबंध बताने वाले आपके सर्वनाम हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में एक होता है माई सेल्फ एक वचन में और बहुवचन में होता है आवर सेल्व्स। सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन में यू एक वचन और बहुवचन दोनों ही होता है। कर्म की बात करते हैं तो कर्म भी यू होता है। और यदि पजेसिव की बात करते हैं तो पजेसिव में एडजेक्टिव यूर और प्रोनाउन में होता है योर्स। रिफ्लेक्सिव में दोनों होते हैं, एक वचन बहुवचन अलग अलग होते हैं। एक वचन में होता है यूर सेल्फ और बहुवचन में होता है यूर सेल्व्स। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, जिसमें ही, सी, इट एक वचन आता है और दे बहुवचन के रूप में आता है। एक वचन स्त्री के लिए सी का प्रयोग करते हैं,
एक वचन पुरुष के लिए ही का प्रयोग करते हैं, एक वचन निर्जीव वस्तु पेड़ पौधा जानवर के लिए इट का प्रयोग करते हैं, और प्रिय विद्यार्थियों बहुवचन के लिए दे लगाते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, निर्जीव वस्तु हो, पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, कुछ भी हो, कुछ भी दिया हुआ है। ही की बात करते हैं तो कर्म होता है हिम, और पजेसिव में हिज होता है, एडजेक्टिव भी यही है और प्रोनाउन भी यही है। रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ होता है। सी की बात करते हैं तो सी में होता है हर, ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में, पजेसिव में हर और हर्ष, रिफ्लेक्सिव में आपका होता है हर सेल्फ। यदि बात करते हैं इट की, कर्ता इट होता है, कर्म भी इट होता है। यदि पजेसिव की बात करते हैं तो वो इट्स होता है, और रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो वो इटसेल्फ होता है। इसी प्रकार से बहुवचन दे की बात करते हैं तो कर्ता के रूप में दे आता है, कर्म के रूप में देम आता है, पजेसिव के रूप में आता है देयर और देयर्स, और रिफ्लेक्सिव के रूप में आता है देमसेल्व्स। ये आपका सर्वनाम है। सर्वनाम की सारणी का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, इधर यदि कोई सर्वनाम आता है तो हम उसको चेंज करते हैं। यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन का कोई सर्वनाम आता है तो उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि सेकंड पर्सन का आता है तो उसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लेकिन आरवी में ऑब्जेक्ट कर्म नहीं है तो अपने इच्छा से, मन से काल्पनिक कर्म बना करके हम उसको बदल देते हैं। और यदि आरएस में थर्ड पर्सन आता है तो हम उसको नेवर चेंज, कभी बदलते नहीं हैं। कहने का मतलब यदि आरएस में ही, सी, इट, दे, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, herself, it, its, itself, they, them, their, them, themselves, ये यदि आते हैं तो हम उसे नहीं बदलते। सेकंड पर्सन आता है यू, यूर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, तो हम उसको कर्म के अनुसार बदलते हैं। और यदि फर्स्ट पर्सन आता आई, वी, मी, अस, माय, माइन, आवर, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, तो हम उसको कर्ता के अनुसार बदलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोनाउन चेंज होता है, ये नरेशन की सबसे कठिन सीढ़ी है, और यदि एक बार समझ में आ गया तो ये नरेशन की सबसे अधिक सरल सीढ़ी है। कुछ भी नहीं, नथिंग, थोड़ा ध्यान देना है। यहां ही है, कौन सा पर्सन मैंने अभी बताया था? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को बदलते नहीं है, ही का क्या लिखेंगे? ही। पर प्रिय विद्यार्थियों, यहां ही नहीं होता, यहां होता आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो उसे आरवी के कर्ता के अनुसार बदलते। कर्ता कौन है? राम। एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। स्त्री है या पुरुष? पुरुष। एक वचन पुरुष के लिए क्या लगाते हैं? ही। जब यहां आई होता तब हम क्या लिख देते? यहां ही। यदि यह स्त्री होती, आई दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, तो यहां कुछ भी दिया हुआ हो हमें कोई मतलब नहीं, ही का ही लिख देंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, बदलते नहीं है। लेकिन आई दिया हुआ है और यहां एक वचन पुरुष है तो ही लिख देंगे, एक वचन स्त्री है, रामा होता यहां राम के स्थान पर, और यहां आई होता तो हम क्या लिख देते? यहां सी लिख देते। यह परिवर्तन होता है इनमें। सेकंड पर्सन की बात करते हैं, ही नहीं होता, आई भी नहीं होता, या यू होता सेकंड पर्सन, तो आप सेकंड पर्सन में यहां यानी यू के स्थान पर क्या लिख देते? यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार बदला जाता है। कर्म क्या है? मी। यू करता है, मी कर्म है, तो मी का कर्ता बना लेंगे, और हम क्या लिख देंगे? ही, यू के स्थान पर क्या लिख देंगे? आई। कहने का मतलब यदि यहां ही नहीं होता, यू होता,
यू सेकंड पर्सन है, कर्म के अनुसार बदलते, कर्म मी है, यू करता है, तो मी का कर्ता बना लेंगे और हम इस यू के स्थान पर आई लिख देते यदि ऐसा होता। लेकिन अभी तो क्या है, यहां ही दिया हुआ है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने ही का क्या लिख दिया? ही। मैं आपको लिखवाऊंगा तब और समझाता हूं। अब बात आती है अगले नियम की। अगला नियम है आपका टेंस संबंधी परिवर्तन। क्या है टेंस? टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण होता है टेंस और हिंदी होता है काल, समय। ऐसा समय जिस पर इंसान प्रभावी नहीं होता है, ऐसा समय जिस पर इंसान का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसको हम कहते हैं टेंस। ये 3 विभागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक तो होता है आपका निकल जाने वाला समय, वर्तमान में चल रहा है वो समय, और आगे आने वाला समय। ये आगे की बात है प्रिय विद्यार्थियों। हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टेंस 3 होते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने यह बताया है कि टेंस केवल 2 ही होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस तो केवल एक परिकल्पना है। फ्यूचर की तो हम केवल कल्पना करते हैं, वो टेंस होता ही नहीं। केवल 2 ही टेंस माने गए हैं। तो यहां टेंस के बारे में बात करते हैं। मैं बता देता हूं, टेंस का मतलब होता है वर्ब, यानी कि क्रिया। टेंस का मतलब क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। टेंस मीन्स द चेंजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। टेंस का मतलब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का बदलना। प्रिय विद्यार्थियों, यहां सहायक क्रिया क्या दी हुई है? इज। हम इसको बदल देते हैं, इज की जगह कर देते हैं वॉज, तो टेंस आपका क्या हो गया? पास्ट। ये है और कुछ नहीं है। क्रियाओं को बदलिए, टेंस बदल गया। टेंस का मतलब ही क्रिया है। यहां क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं। कैसा परिवर्तन करते हैं कि यदि आपको आरवी में पास्ट टेंस की वर्ब दी हुई है, आरवी में सैड दिया हुआ है, तो यहां आरएस के टेंस को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं ये मैं बताता हूं। लेकिन आरवी में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग में यदि आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की वर्ब दी हुई है, तो हम आरएस के टेंस को नहीं बदलते, क्योंकि कहने वाले ने अपना समय नहीं बदला। कहने वाला इन बातों को वर्तमान में ही कर रहा है, और किसी दूसरे से सुनने वाला जो कह रहा है वो भी वर्तमान में ही कह रहा है। इसलिए हम प्रेजेंट व फ्यूचर टेंस की क्रिया होने पर यहां टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब बात आती अगली कि यहां पास्ट टेंस होता है, तो इस आरएस में टेंस बदलता है। कैसे बदलता है? पूरे प्रेजेंट टेंस को आप पास्ट में बदल दीजिए। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलिए। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हां,
मॉडल्स में परिवर्तन जरूर करते हैं, जिसमें कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, शैल, शुड, विल, वुड। इसके अलावा आपके मॉडल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मस्ट को, शुड को, ought to को नहीं बदलेंगे, माइट को नहीं बदलेंगे, लेकिन मस्ट का भी परिवर्तन होता है एक स्थान पर। मस्ट को भी हम हैड टू में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां बात करते हैं, दो नियम आपके आगे फिर कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से दो नियम कंप्लीट हो चुके हैं? एक तो प्रोनाउन वाला और एक हो चुका है आपका टेंस वाला। कुछ विद्यार्थियों के प्रॉब्लम आती है कि सर आई डू नॉट नो व्हाट इज टेंस, मैं नहीं बदल सकता, टेंस कैसे बदलते हैं, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नहीं जानता, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बदलूंगा? मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानता ही नहीं हूं, तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलूंगा? प्रॉब्लम यह है कि आप टेंस को न जानो। मैंने शुरुआत में बता दिया था, आप हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को जानो। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप सेकंड फॉर्म में बदल दीजिए। इज, आर, एम आता है तो वॉज या वर में बदल दीजिए। हैज या हैव आता है तो हैड में बदल दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हैज, हैव को यदि आपने हैड में बदल दिया तो आपके दोनों ही टेंस चेंज हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में भी आप बदल चुके हो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल चुके हो। दोनों टेंस बदल चुके हो, क्योंकि आगे आने वाली जो मेन वर्ब है उसको हम बदलते ही नहीं है। मेन वर्ब कहां बदलेगी मैं बता दूंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब को बदलते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, जिसको हम बदलते हैं हैड थर्ड में। हैड और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको हम बदलते हैं हैड सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म में। आगे आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें वॉज, वर ये आते हैं, तो हम उसे हैड बीन में बदल देते हैं। आगे कुछ भी दिया हुआ है, मेन वर्ब दी हुई आप नहीं बदलोगे, मेन वर्ब दी हुई नहीं है तो भी नहीं बदलोगे। केवल वॉज वर्ब दिया हुआ है तो आप उसको हैड बीन बदल दीजिए। जैसे कि ही वॉज इन न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क सिटी में था, आप इसको चेंज कर दीजिए ही हैड बीन इन न्यूयॉर्क। जरूरत नहीं है आगे मेन वर्ब हो या न हो, मेन वर्ब हो तो जैसी है वैसी लिखी रहने दो, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका टेंस परिवर्तन है। कैन को कुड में बदलते हैं, शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में। कुड, वुड, शुड और मस्ट को नहीं बदलते हैं। मस्ट को हैड टू बदलते हैं जब किसी काम का ऑब्लिगेशन हो, किसी काम को पास्ट में बाध्यता के लिए आपको करवाया जा रहा है तो हैड टू बदलते हैं। लेकिन यदि उस कार्य का हमेशा भविष्य तक भी प्रभाव रहता है, स्थायी प्रभाव रहता है, तो वहां मस्ट का मस्ट ही रहेगा, आप उसे हैड टू में नहीं बदलोगे। प्रिय विद्यार्थियों, में दो नियम कंप्लीट करवा चुका हूं। तीसरा नियम और इसमें आता है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, फिर मैं आपको लिखाता हूं। तीसरा नियम क्या है? अभी मैंने बताया था प्रोनाउन चेंजेस, सर्वनाम का परिवर्तन। फिर बात करते हैं प्रोनाउन, फिर बात की मैंने आपको वर्ब की यानी कि टेंस चेंज की, और फिर बात करते हैं टाइम एंड स्पेस।
टाइम एंड स्पेस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। समय और दूरी संबंधी परिवर्तन आते हैं जिसमें वर्तमान समय प्रकट करने वाले शब्द को हम ऐसे भूतकाल रूपी शब्द में बदल देते हैं जैसे कि नाउ, नाउ मन होता है अब, और देन मन होता है तब। तो नाउ को किस में बदलेंगे? देन में। यह हो गया टाइम। जैसे कि यस्टरडे, इसको बदलते हैं द प्रीवियस डे में। इसी प्रकार से स्पेस माने स्थान। प्रिय विद्यार्थी, स्पेस माने स्थान होता है, स्पेस मान जगह होता है, स्पेस माने अंतरिक्ष भी होता है। एक स्पेलिंग से, मीनिंग से कई स्पेलिंग को कनेक्ट कीजिए, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। बहुत ही शानदार लैंग्वेज है। इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बहुत सरल भाषा है। सभी अध्यापक इसी प्रकार की बात करते हैं। हिंदी वाले भी ऐसी बात करते हैं, फिजिक्स वाले सर भी ऐसी बताते हैं, केमिस्ट्री वाले भी सर ऐसी बताते हैं। फिजिक्स में कुछ नहीं, केमिस्ट्री में कुछ नहीं, मैथ में कुछ नहीं। मैथ में तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। मैथ्स में तो घर से कुछ लगाना ही नहीं पड़ता है। मैथमेटिक इज नॉट ए पका पकाया हलवा बट पका और खाओ। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश इज स्पोकन इन ईच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, संसार के प्रत्येक कोने में बोली जाती है। इसकी हम बात करते हैं, टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस माने जगह, स्थान, अंतरिक्ष। स्पेस जगह कैसे बदलते हैं? जैसे कि दिस माने क्या होता है? यह। मैं कह रहा हूं दिस इज ए मार्कर, एक मार्कर है। इसको हम, आप सुन रहे हो, आप अपने घर बैठे तो क्या आप इस मार्कर को इस बोलोगे या उस बोलोगे? इसको बोलोगे आप दैट, वह, उस। लेकिन फिलहाल आप क्या बोलोगे? इस, क्योंकि आपके सामने है, यह मार्कर। लेकिन अभी आप वीडियो बंद करने के बाद अपने किसी मित्र से बात करते हो, मार्कर की बात करते हो, तो यह मार्कर न बोलकर क्या बोलोगे? वह मार्कर, जो सर बता रहे थे वो मार्कर। दिस को कैसे बदलते हैं? दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो स्थान का परिवर्तन करते हैं। ये आपका स्थान परिवर्तन है, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में। यस्टरडे या लास्ट डे को द प्रीवियस डे बदलते हैं, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट। इस प्रकार से इनमें चेंज होता है। हेंस को देंस में, आइदर को दाइदर में चेंज करते हैं। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, वो ये है कि कुछ ऐसे अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। आप अच्छी तरह जानते हो अपवाद सब जगह होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द वर्ल्ड। संसार में अपवाद होते ही हैं प्रत्येक चीज में। यह अपवाद ये है, और अपवाद भी नहीं है, मैं आपको सिद्ध भी करूंगा अपवाद नहीं है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम दिस को दैट में नहीं बदलते। कहां नहीं बदलते हैं? यदि दिस के साथ में आ गया वर्ल्ड, या दिस के साथ में आ गया अर्थ। What are you doing in this world? ये सेंटेंस है, आप इस संसार में क्या कर रहे हो?
सेंटेंस आ गया, तो आप इसे दैट वर्ल्ड या दैट अर्थ में नहीं बदलोगे, क्योंकि कोई दूसरा संसार या दूसरी पृथ्वी है ही नहीं। ऐसा थोड़ी कह देंगे आप इस पृथ्वी पर, और क्या आप ये कहोगे कि उस पृथ्वी पर कहीं दूसरी पृथ्वी है ही नहीं, तो कहने का प्रश्न ही नहीं है। आप दिस को दैट में नहीं बदलोगे। कब? जब दिस वर्ल्ड और दिस अर्थ यहां दिया हुआ आता है। ये आपके कुछ चेंजेज हैं, 3 प्रकार के चेंजेज, 3 नियम हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, तीनों नियमों को यहां लिखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। मैं यहां थोड़ा सा आपको बता देता हूं, प्रोनाउन तो बदल दिया है, लेकिन यहां टेंस जो है नहीं बदला है। एजुकेशन बदलेंगे वॉज में। समय और दूरी संबंधी परिवर्तन का कोई शब्द इसमें दिया हुआ नहीं है, तो जैसे शब्द है आगे लिख देते हैं। ए टीचर का क्या हो जाएगा? ए टीचर। इस प्रकार से यह वाक्य आपका कंप्लीट हो गया है। फिलहाल बात करते हैं, 2 नियम आपके पूरे हो गए, तीसरे नियम की बात करते हैं। ये आपको उतारना नहीं है, कॉपी नहीं करनी है इसकी, यहां से आगे आपको लिखना है। रूल नंबर 3, कनेक्टर। मैं फिर लिख देता हूं ब्रैकेट में जोड़क शब्द, क्योंकि अभी आप 9th क्लास से पास आउट हुए हो। जब आप क्लास 10th से निकल जाओगे, 11th और 12th में आओगे, तब मैं आपको हिंदी के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न्यूनतम करूंगा, क्योंकि हम हिंदी के शब्दों का जितना कम से कम प्रयोग करते हैं उतना ही इंग्लिश सुधरती है। डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करो। ट्राई टू स्टडी इन डायरेक्ट लैंग्वेज, डायरेक्ट इंग्लिश। डू नॉट ट्राई टू ट्रांसलेट ईच वर्ड इन हिंदी। आप प्रत्येक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें, इससे फिर दिक्कत आती है। कनेक्टर जोड़क शब्द, लेकिन फिलहाल आपको करना है। जोड़क शब्द यानी कि कनेक्टर के बाद आरएस का सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं। यदि आरएस में कोई प्रोनाउन सर्वनाम है तो इसे निम्न टेबल व रूल्स के अनुसार बदलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शीघ्र अतिशीघ्र आप इसकी कॉपी करो, जल्दी से लिखो। मैं आपको एक प्रोनाउन टेबल बनवाता हूं। मैं इसको रिमूव करता हूं। कारण क्या है कि आप यदि इसको लिखना भी चाहते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिख लेना। प्रोनाउन टेबल आपको यहां बनानी है। प्रोनाउन टेबल का मतलब सर्वनाम की सारणी। सर्वनाम की सारणी किस प्रकार से बनानी है? आप मेरे साथ साथ इस सारणी को, इस टेबल को बनाइए। देखिए, पहले कॉलम में आप लिखिए पर्सन,
दूसरे कॉलम में आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरे कॉलम में आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, चौथे कॉलम में आता है पजेसिव, और पांचवें कॉलम में आता है रिफ्लेक्सिव। ये आपके 5 कॉलम आपको बनाने हैं, कंप्लीट करने हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं विद्यार्थियों? एक और फर्स्ट, दो और सेकंड, तीन और थर्ड, इस प्रकार से लिखें। यदि आप रोमन संख्या में लिख रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस रोमन संख्या में आप एसटी, एनडी और आरडी न लगाएं, ये गलत है। रोमन संख्या में कभी भी एसटी, एनडी, आरडी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि रोमन संख्या में इसको 1 2 3 न बोल करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑलरेडी बोला जाता है। या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, इनमें एसटी, एनडी और आरडी लगाने का प्रयास न करें, यह गलत है। फर्स्ट पर्सन में 2 सर्वनाम होते हैं, एक आई और एक होता है वी। आई एक वचन, वी बहुवचन। ऑब्जेक्ट में होता है मी और अस। पजेसिव में माय और माइन। बहुवचन में आता है आवर, आवर्स। रिफ्लेक्सिव में आता है माई सेल्फ और आवर सेल्फ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, और आप अब भी सुन लीजिए। पजेसिव प्रोनाउन केवल माइन और आवर्स हैं फिलहाल। माय और आवर ये पजेसिव प्रोनाउन में होकर के पजेसिव एडजेक्टिव हैं, विशेषण है। किसे कहते हैं विशेषण? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या बतलाते हैं? विशेषता। डिटरमाइनर भी हैं, इनको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। जबकि ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब ऐसा शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता, प्रोनाउन कहलाता है। अब यहां बात करते हैं, माइन आपका जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर आ सकता है। जैसे कि दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है। पेन से पहले क्या लगा हुआ है? माय, तो ये क्या हो गया? विशेषण। संज्ञा से पहले आया हुआ है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है कि मेरा पेन है। जबकि हम इस पेन संज्ञा को हटाना चाहते हैं और उसके स्थान पर हम किसी सर्वनाम को लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखोगे? माइन। दिस इज माइन, दिस इज माइन, या दिस पेन इज माइन। माइन जब लगाते हैं तो पीछे संज्ञा नहीं लिखोगे। इस प्रकार सेंटेंस होगा तो गलत होगा। जैसे कि दिस इज माइन पेन, वो गलत है, वो फिर आपको माय लिखना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूं कि आपको माय, आवर ये विशेषण है, जबकि माइन, आवर्स ये क्या है? आपके सर्वनाम है, जिनको कहते हैं पजेसिव, यानी कि संबंध कारक सर्वनाम, जो किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु व्यक्ति से क्या बतलाते हैं? संबंध बतलाते हैं, संबंध को जोड़ते हैं, संबंध कारक कहलाते हैं। मेरा पेन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी पुस्तक, मेरी पुस्तक, जो भी है। ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के बाद बात आती है सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में आता है यू। यू के बाद ऑब्जेक्ट जो होता है इसका, वो भी क्या होता है? यू। कर्ता भी यू, कर्म भी।
एक वचन भी यू और बहुवचन भी यू। किसी एक बच्चे से भी तुम कह सकते हैं और 50 बच्चों से भी क्या कहते हैं, तुम। आप कितने बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, 10, 20, 50, 100, 200 जो भी हैं, आप सभी को मैं यू कह सकता हूं। और एक विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको भी क्या कह सकता हूं, यू। दोनों को दर्शाता है एक वचन और बहुवचन। लेकिन वाक्य निर्माण करते समय आप किसी भी व्यक्ति के बारे में अनभिज्ञ हैं कि वह एक वचन है या बहुवचन है, तो आप निश्चित रूप से यू का प्रयोग करेंगे। यदि आप पूरी तरह जानकार भी हैं कि एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो भी आप किसका प्रयोग करेंगे, यू, और इसको बहुवचन के रूप में ही मानोगे। हमेशा इसको बहुवचन रूप में माना जाता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में दो आ जाएंगे, यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स। यू कर्ता और यू ही कर्म। पजेसिव की बात करते हैं तो योर और योर्स। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स। ये आपके प्रोनाउन टेबल में सेकंड पर्सन। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, ही, सी, इट और देम। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कुछ सारणी या टेबल जो बनी हुई हैं उनमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि ही, सी, इट, दे, नेम। हम यहां नेम नहीं लिखेंगे। नेम का मतलब होगा नाउन यानी कि संज्ञा, और संज्ञा का हम जिक्र कर ही नहीं रहे हैं। हम जो सारणी बना रहे हैं वो क्या है, प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल सर्वनाम की सारणी है। ये सारणी संज्ञा की नहीं है, तो आप नेम नहीं लिखोगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, आरएस में कोई संज्ञा आती है तो हम उसको बदलते ही नहीं है, सर्वनाम को बदलते हैं। और सर्वनाम में भी आपको ये ध्यान रखना है, ही का ऑब्जेक्ट आता है हिम, पजेसिव होता है हिज। आप साथ साथ इसको उतारते चलो। रिफ्लेक्सिव होगा इसका हिमसेल्फ, सी का होगा हर और हर्स। रिफ्लेक्सिव होता है हर सेल्फ। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, पजेसिव इट होता है, और रिफ्लेक्सिव होता है इटसेल्फ। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। पजेसिव की बात करते हैं तो एक होता है देयर और दूसरा होता है देयर्स। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो इसका होता है देम सेल्व्स। सेल्फ का बहुवचन होता है सेल्व्स। वैसे भी आपने कक्षा 8 में इनको पढ़ा होगा कभी। एक वचन से बहुवचन बनाते समय यदि किसी शब्द के पीछे एफ या एफ ई होता है तो उसको हटा करके वीईएस लगाने से बहुवचन बन जाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद होते हैं, बहुत शब्द हैं जिनमें अपवाद हैं, उनमें नहीं लगाते, रूफ में नहीं लगाते, हुप में नहीं लगाते। ये आपकी सर्वनाम की सारणी है। आप इसको जल्दी से कॉपी करो, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और आप कॉपी करो। मैं आगे आपको इनके नियम लिखवाता हूं। प्रोनाउन टेबल के नीचे आपको नियम लिखने हैं और नियम का एक शॉर्ट जो
फॉर्मूला है याद रखने का, वो है सन बटे 123। किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें 123 बटे सन भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 123 बटे सन क्यों और सन बटे 123 क्यों। इस रूल का मतलब है कि यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन का सर्वनाम है तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसको भी कॉपी करना है, इसको भी लिखना है। सेकंड पर्सन आता है आरएस में तो इसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन आता है आरएस में तो नेवर चेंज, कभी बदलते नहीं है। अब आप इसमें इनका नीचे बदलने का नियम लिखिए। सारणी के नीचे आपको लिखना है रूल नंबर 1। सारणी नीचे ये बनाना है आपको नियम, रूल प्लेट कह सकते हैं इसको आप। रूल नंबर 1 ध्यान दीजिए, वो नियम आपके अलग चल रहे हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, लेकिन तीसरे नियम में पहला, यदि आरएस में, बहुत ही शानदार टॉपिक है, यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन का सर्वनाम है तो इसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। दूसरा लिखना है यदि आरएस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, प्रोनाउन माने सर्वनाम, तो इसे आरवी के कर्म के अनुसार बदलते हैं। यदि आरवी में कर्म नहीं है तो काल्पनिक कर्म बनाते हैं। ये आपके दो नियम। तीसरे नियम की बात करते हैं तो तीसरा नियम है आपका यदि आरएस में, मैं आपको समझा मैंने पहले ही दिया है, फिर जैसे आपके नियम कंप्लीट हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 10 आपको उदाहरण दूंगा, वो उदाहरण आपको समझाऊंगा। 10 उदाहरण फिर आपको घर से करने के लिए दूंगा और अगले दिन अगले वीडियो में उन सभी उदाहरणों को आपको हल करके बताऊंगा। आपको घर पे हल करने हैं, कितने आपके सही है, कहां आपने गलती की है, आप वो कमेंट में भी लिख सकते हो। यदि आरएस में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसे कभी नहीं बदलते। ये आपके 3 नियम हैं। तीसरे नियम,
you have to mind it if you find the first person pronoun in reported speech, then you will change the first person pronoun according to the subject of RV. If you find the second person pronoun in RS, reported speech, then you will change it according to the object of RV. If there isn't any object in RV, then you will make an imaginary object. The third rule is, if you find the third person pronoun in reported speech, then you will never change it. थर्ड पर्सन को हम कभी बदलते नहीं। ये आपके तीनों नियम हो गए। यदि कोई विद्यार्थी इंग्लिश में लिखना चाहता है तो इंग्लिश लिख सकता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन RS is changed according to the subject of RV, and the second person pronoun in RS is changed according to the object of RV, and third person pronoun in reported speech is never changed. कभी नहीं बदला जाता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन का कर्म के अनुसार और फर्स्ट पर्सन का कर्ता के अनुसार। मैं आप इसको इरेज कर देता हूं। और नियम नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 में आता है आपका टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस को बदलना। कहने का मतलब HV MV, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया को बदलना, या कह सकते हो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों को बदलना, क्या कहलाता है? टेंस। कैसे बदलते हैं? नीचे लिखिए, यदि RV में, RV समझ है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की वर्ब हो, RV में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की वर्ब हो, या ऐसे लिख सकते हो यदि RV में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो RS के टेंस को नहीं बदलती। ये आपके 15 या 20 दिन में 15 नंबर के टॉपिक है, जिसमें नरेशन, वॉइस, क्लॉज, मॉडल्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। 15 नंबर के टॉपिक ये हो जाएंगे, अधिक समय नहीं लगेगा। 17 मई अगला जो लॉकडाउन की डेट दी हुई वहां तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे टॉपिक, 5 टॉपिक। लेकिन RS में, रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी RV में पास्ट टेंस की वर्ब हो तो RS के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं।
कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिए। यदि आरवी में सेज, विल या सेल से आता है तो हम आरएस के टेंस को नहीं बदलते हैं। आरएस में इजारएम को वॉज में नहीं बदलते हैं। मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में नहीं बदलते हैं। लेकिन आरवी में पास्ट टेंस होता है, आरवी में सैड दिया हुआ है, तो आप आरएस के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। निम्न प्रकार कैसे बदलते हैं, एक सारणी आपको और बनानी है। कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो कॉपी कर लेना, पॉज करने के बाद या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको यह सारणी बनानी है। डायरेक्ट स्पीच में क्या है और इनडायरेक्ट में क्या आपको लिखना है। देखिए, टेंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस को आप किस में बदल दोगे, पास्ट टेंस। ये नियम है। मैं दोनों चीजों को यहां लिख देता हूं। यदि मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है तो आप बदलोगे मुक्रिया की सेकंड फॉर्म में। डू डज नॉट एम भी फर्स्ट आता है तो डिड नॉट एम भी फर्स्ट में बदलोगे। ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है आपका, और ऐसे पास्ट बदलते हैं। यदि आपका सहायक क्रिया डू या डज आता है, एम भी फर्स्ट आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है, तो आप इसको बदलोगे मुक्रिया की सेकंड फॉर्म। यदि आपको इजारेम आता है तो आप बदलोगे वॉज वर में। यदि आपको आता है हैज या हैव तो आप इसको बदलोगे हैड में। फिर बात आती है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलोगे आप पास्ट परफेक्ट में। कैसे बदलोगे? यदि आपको मुक्रिया की सेकंड फॉर्म दी हुई है या डिड प्लस एम भी फर्स्ट दी हुई है तो आप इसको बदलोगे हैड प्लस एम बी थर्ड में। हैड प्लस एम बी थर्ड में। इस प्रकार से आप चेंज करोगे। यह आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं थोड़ा मिटा देता हूं। पॉज कर लेना, पॉज करके फिर उतार लेना। हैड प्लस एम बी थर्ड। अब बात आती है पास्ट कंटिन्यूअस, इसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे बदलते हैं? वॉज या वर, इसको बदल देते हैं हैड बीन। मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स में
कैन को बदलते हैं कुड में, मे को बदलते हैं माइट में, सैल को सुड में, विल को वुड में। कुछ कंडीशन में सैल और विल दोनों को ही वुड में बदल देते हैं। आगे इनके नियम बताऊंगा, समझाऊंगा, तब आपको लिखवाता हूं। कुड वुड सुड को नहीं बदलते हैं। कुड वुड सुड और माइट को नहीं बदलते। आपने कॉपी कर लिया, उतार लिया होगा, मैं यहां से मिटा देता हूं। पॉज कीजिए, आराम से उतारिए। कुड वुड सुड और माइट, नो चेंज, इसको नहीं बदलते। मस्ट का मस्ट भी होता है और हैड टू होता है। कैसे कैसे इनका परिवर्तन होगा, कहां आप मस्ट का मस्ट लिखोगे, कहां आप हैड टू लिखोगे, ये मैं आपको आगे और बताऊंगा। ये आपके 2 नियम और कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट का नियम है, वो है आपका टाइम एंड स्पेस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन, जिसमें मैंने आपको कुछ बता दिया। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देर में बदलते हैं, इंस को देर में, इधर को दैट में बदलते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में कल बात करते हैं। 2 नियम कंप्लीट हैं। किसी विद्यार्थी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी और वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट जेंट्स।